Hello everyone, this is Devankur Chakraborty, currently a second year medical student at RG Kar मेडिकल कॉलेज कोलकाता। और इस वीडियो में काफ़ी एक स्ट्रेंज टॉपिक है। मैं दावा कर रहा हूँ कि मैं MCQs प्रेडिक्ट कर लूँगा नीट 2023 का। तो व्यूअर्स और नीट एस्पिरेंट सोच रहे होंगे यार कैसे कैसे आप कह रहे हैं कि आप प्रेडिक्ट कर लोगे। देखो यहाँ पे तुम्हें लगता है कि मैं NTA के ऑफिस में जाऊँगा और वहाँ पे क्वेश्चन एकदम देखूँगा कि क्या क्वेश्चन आया इस बार, तो उसके बाद मैं तुमको वीडियो में बता दूंगा। यार ये तो नहीं होने वाला, और ये मतलब बच्चों वाली बात है, और मैं भी यार क्या बात कर रहा हूँ चैनल पे आके। ठीक है, तो यार ये तो नहीं है, बट हम लोग यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर्स और ट्रेंड्स को एनालाइज करके कुछ हद तक यहाँ पे जान सकते हैं कि पेपर का फॉर्मेट, मतलब पेपर का क्वेश्चन फॉर्मेट किस तरीके से आने वाला है। मतलब क्वेश्चंस कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस्ड होंगे, कौन से टाइप ऑफ MCQs आएंगे, कुछ हद तक पता लगा सकते हैं। ठीक है, सो इसी वीडियो में इसके लेके हम बात करेंगे बेसिकली। तो देखो वीडियो में आगे अगर मैं बात करूँ, सो मेरा जो नीट का स्कोर था इन नीट 2020 इट वाज 625, और दो बेसिक कारण थे इस चीज़ का जो मैं मानता हूँ फॉर स्कोरिंग दिस 625 इन नीट। फर्स्ट वन इज द मिस्टेक कॉपी विच हेल्प मी अ लॉट। मिस्टेक कॉपी एक कारण था, और सेकंड कारण यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। सो इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा बेसिकली यही दो चीज़ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से और मिस्टेक कॉपी को यूटिलाइज करने से कैसे तुम कुछ हद तक MCQs प्रेडिक्ट कर सकते हो जो नीट पेपर में आने वाले हैं। और मेरे साथ ही एक्चुअली हुआ भी था, जो मिस्टेक्स मैंने नोट डाउन किया उन्हीं में से कई कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली पेपर में रिपीट होते हुए मुझे दिखे। सिमिलरली फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक बोल लो या पे तुम फिजिक्स के सम्स बोल लो, कई बार ऐसा हुआ था कि मुझे लगा नीट का पेपर देने के टाइम यार ये तो मैंने करा हुआ था, ये तो ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ था। तो इस तरीके से चीज़ पेपर में तुमको दिख जाएंगे। तो चलो पहले स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सो लेट्स गो। ठीक है, सो कई लोगों का यहाँ पे डाउट होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो कितना करें। सो यहाँ पे बेसिक में तुम लोगों को बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें करना है सिर्फ टिल 2013 से पहले का कोई भी क्वेश्चन तुमको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे बायो डायरेक्टली फ्रॉम NCERT नहीं था। NCERT के बाहर से भी कुछ सवाल आए थे, तुम्हारे अभी के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल। कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन आए थे जो, तो इससे पहले यार जो सवाल आते थे आउट ऑफ सिलेबस भी है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस। तो एज सच तुम्हें यार 2013 के पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। टिल 2013 तुम सॉल्व करो, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, इसके बाद अभी जो ट्रेंड आ रहा है कि तुमने नीट 2022 का पेपर देखा, असर्शन रीजनिंग बहुत सारा आया था। सो यहाँ पे असर्शन रीजनिंग का प्रैक्टिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे तुम क्या करोगे, तुम्हें एम्स के कुछ प्रीवियस ईयर अगर तुम्हारे पास टाइम है तो यहाँ पे तुम लगा सकते हो। एम्स में तुम देखोगे कि सारे क्वेश्चन NCERT से आते हैं। असर्शन रीजनिंग जो सवाल है इसमें एम्स के प्रीवियस ईयर कर सकते हो इफ़ यू हैव द इनफ टाइम नाउ। तो इसके लिए क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन बैंक कुछ भी यार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जाओ प्ले स्टोर पे जाओ, एम्स के प्रीवियस ईयर टाइप करो, कोई भी फ्री ऐप तुमको यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, उसको डाउनलोड करो और वहाँ से फ़ोन या टैबलेट को साइड में रख के कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। दैट्स इट। ठीक है, तो असर्शन रीजनिंग प्रीवियस ईयर तुम इस तरीके से कर सकते हो। साथ साथ नीट के जो प्रीवियस ईयर हो तो तुम कर ही रहे हो, मैंने बताया टिल 2013। इसके साथ साथ अगर टाइम परमिट करे अलॉन्ग विद द नीट MCQs तुम्हें JEE मेंस के फिजिक्स और ऑर्गेनिक के सवाल भी लगाने पड़ेंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ महीने पहले कि हाउ कैन यू प्रेडिक्ट द पेपर, और इसी तरीके का एक वीडियो था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसी पैटर्न पे था। और उसमें मैंने सिर्फ इसके ऊपर बात किया था कि कैसे JEE मेंस के सवाल नीट में रिपीट हुए थे, और कैसे तुम भी इस तरीके के क्वेश्चन ढूंढ सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को यहाँ से स्टडी कर सकते हो। से मतलब एकदम मैंने उस वीडियो में क्या किया था, मैंने एग्जाम्पल्स उठाए थे फ्रॉम द JEE, और साइड बाय साइड मैंने यहाँ पे तुमको टैली करके दिखाया था, नीट में वही सवाल आया था। सो एकदम ये मैंने उस वीडियो में एकदम करके दिखाया था एकदम सामने। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली लिंक दे दूंगा, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। यहाँ पे वीडियो में आगे जाने से पहले यहाँ पे तुम लोगों के लिए मेरे पास एक बुक का सजेशन है। सो यहाँ पे बायोलॉजी में जो मेन बुक तुम फॉलो करते हो दैट्स NCERT बायोलॉजी, एंड NCERT बायोलॉजी शुड बी योर मेन बुक। वही तुम्हारा टेक्स्ट बुक है जो इनिशियल स्टडी तुम करोगे NCERT से ही करोगे। बट यहाँ पे साथ साथ कुछ लोगों को एक रेफरेंस बुक का भी रिक्वायरमेंट होता है। NCERT से चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझने के लिए, चीज़ों को याद रखने के लिए, MCQ प्रैक्टिस के लिए एक रेफरेंस बुक का कई एट टाइम्स रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये बुक तुम एक बार ट्राई कर सकते हो, दैट्स एडुकार्ड्स नीट बायोलॉजी मेड सुपर ईजी। सो बेसिकली ये 2 वॉल्यूम्स में अवेलेबल है, वॉल्यूम 1 क्लास 11 के लिए और वॉल्यूम 2 क्लास 12 के लिए। सो इस बुक में यार खास क्या है, देखो जो मटेरियल है इट्स फ्रॉम द NCERT का ही जो टेक्स्ट है उठा के एकदम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा गया है। जो लाइंस है सेग्रीगेटेड फॉर्म में विथ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स भर भर के इस बुक में दिया गया है। तो यहाँ पे एक सैंपल देख सकते हो इनके पेजेस का। इस बुक से अगर तुम रिवाइज करो तो तुम देखोगे कि
जो सारे लाइन्स है एकदम वेल प्लान्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे मेंशन्ड है, तो कोई लाइन्स मिस करने का यहाँ पे कोई चांस ही नहीं बनता। इसके साथ साथ यहाँ पे तुमको एक एमसीक्यू का सेक्शन भी मिल जाता है, जहाँ पे इजी, मीडियम, हार्ड तीनों लेवल के क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे। तो तुम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से भी कर सकते हो, और ऑल द क्वेश्चंस आर पिक्ड अप फ्रॉम द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी। तो तुम्हें डेविएट होने की कोई जरूरत नहीं है। जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम इसी बुक के जो मतलब एमसीक्यू सेक्शन है वहीं से तुम कर सकते हो। सो यार आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रेफरेंस बुक फॉर नीट बायोलॉजी। सो इसका यार लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। तो चलो यार, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अबाउट द मिस्टेक कॉपी। तो यहाँ पे मैं मेरे जो मिस्टेक कॉपी था वहाँ पे उसका एक पिक्चर यहाँ पे मैंने डाल दिया है, देख सकते हो। मैंने पहले यार केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व किया था और जो मिस्टेक्स मैंने किए थे उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। सो यहाँ पे अगर तुम पहला वाला सवाल देखो, जैसे कि ये वर्क डन का कुछ स्टेटमेंट वगैरह था जो मैंने गलत कर दिया था, तो उसको मैंने जो राइट स्टेटमेंट था उसको लिखा था, और गलत जो मैंने किया था उसको भी यहाँ पे मार्क कर लिया था। तो देखो, जब मैं इसको बाद में चल के रीड करूँगा मुझे पता चलेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, मुझे लगा था ये गलत है बट एक्चुअली ये सही हुआ। तो इस तरीके से जो तुम्हारा डिस्क्रिपेंसी है तुम एक एग्जैक्टली मतलब सेंटेंस के फॉर्म में यहाँ पे लिख लो। कई लोग सोचेंगे कि यार सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड जो गलती होगा वही हम मिस्टेक में नोट डाउन करेंगे, बट नहीं, सारे गलती। थ्योरी क्वेश्चन भी तुम यहाँ पे लिखोगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लिखोगे। सेकंड क्वेश्चन तो ये भी कुछ थ्योरी टाइप का था, इसको भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। थर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया, देख सकते हो। और ऐसे करते हुए सारे जो क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रख दिया है। इसके बाद मैंने लॉज ऑफ मोशन के सवाल सॉल्व किए थे फ्रॉम द फिजिक्स। यहाँ पे देखो एमसीक्यूज मैंने फिर से यहाँ पे सॉल्व किया था, और ये सारे मेरे मिस्टेक्स थे, मैंने नोट डाउन किया है। पहला अगर तुम देखो कि ये फिर से एक स्टेटमेंट है, ये एक थ्योरेटिकल सवाल था जो मैंने गलत कर दिया था, यहाँ पे मैंने उसका सोल्यूशन भी लिख दिया है। ठीक है, तो यार ये तो हो गया रिगार्डिंग योर नोट डाउन। और डायग्राम्स मेंटेन करने की कोशिश करो, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये तुम्हारे रिवीजन को फास्ट कर देगा। तुम जस्ट पेज टर्न करोगे, डायग्राम देखोगे, समझ जाओगे यहाँ पे ये गलती था, आगे बढ़ जाओगे, टाइम बचेगा तुम्हारा। ठीक है, सो यहाँ पे ऑलवेज कीप अ डायग्राम बेस्ड अप्रोच। ठीक है, तो इसके बाद यार मिस्टेक कॉपी को लेके जो सारे एमसीक्यूज तुम सॉल्व करोगे थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, हो सकता है किसी प्रैक्टिस बुक का एमसीक्यू तुमने कर लिया हो, किसी मॉक टेस्ट का एमसीक्यू तुमने कर लिया, सारे एमसीक्यूज को तुम यहाँ पे नोट डाउन करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोग क्या करेंगे कि मिस्टेक कॉपी में नोट डाउन करके मिस्टेक कॉपी को आराम से सजा के ऊपर बंक पे रख देंगे, शेल्फ में रख देंगे, उसको एग्जाम के टाइम देखेंगे भी नहीं। ये नहीं करना है। मिस्टेक कॉपी का मेन यूटिलिटी इस तरीके का होना चाहिए। देखो, तो मिस्टेक कॉपी में तुमने उन टॉपिक्स को नोट डाउन किया जिनका कॉन्सेप्ट तुम्हारा अभी कम है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को तुमको इंप्रूव करना है। सो गो बैक टू द थ्योरी और द सॉल्व एग्जाम्पल्स। जो कॉन्सेप्ट तुम्हारा मतलब वेल डेवलप नहीं है, थ्योरी में जाओ, वापस जाके बुक को खोलो, वहाँ पे देखो थ्योरी किस तरीके का है, सॉल्व एग्जाम्पल्स कैसा है। उसके बाद फिर से उन एमसीक्यूज को जाके सॉल्व करो, तुम देखोगे तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा अप्रोच में। ठीक है, इसके बाद कोई भी मॉक टेस्ट देने जब तुम जाओगे, जो मिस्टेक्स तुम्हारे हुए थे उस चैप्टर से उसको रिवाइज करके जाओ, मतलब मिस्टेक कॉपी को रिवाइज करके जाओ। ये करने के टाइम तुमको अक्सर दिखेगा कि मॉक टेस्ट के कुछ सवाल डायरेक्टली फ्रॉम द मिस्टेक कॉपी, और ये यार सेल्फ इम्प्लीमेंटेड है, मैंने इसको फील किया था। तुम एक बार अगर फॉलो करके देखते हो तो तुम भी इसको यार देख पाओ। और कई लोगों का डाउट था कि क्या हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए सेपरेट मिस्टेक कॉपीज बनाए। नहीं, इतना मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक मिस्टेक कॉपी बनाओ फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए सिर्फ एक मिस्टेक कॉपी तुमको यहाँ पे मेंटेन करना है। तो किस तरीके से करोगे? फॉर एग्जाम्पल तुमने फिजिक्स के कुछ सम सॉल्व किए, तो यहाँ पे फिजिक्स लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे तुमने लिख लिया। उसके बाद सारे मिस्टेक्स यहाँ पे 1 2 3 करके नोट डाउन कर लिए। उसके बाद तुमने किसी टाइम पे बायो का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, तो यहाँ पे लिखोगे बायो, यहाँ पे सर्कुलेशन, कोई भी सिस्टम का तुमने सॉल्व किया, सर्कुलेशन लिख लिया, यहाँ पे मिस्टेक्स 1 2 3 करके लिख लिया। साथ साथ किसी वीकेंड में तुम अगर मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो मॉक टेस्ट 1 यहाँ पे इसका डेट दे दो। ठीक है, और यहाँ पे मिस्टेक्स को एक एक करके नोट डाउन करते रहो। फिजिक्स सेक्शन के लिए केमिस्ट्री सेक्शन, बॉटनी, जूलॉजी, तो ऐसे करके यार मिस्टेक्स को नोट डाउन करते रहो। तो इन दोनों चीज़ को तुम यहाँ पे फॉलो करो, तुमको आने वाले मॉक टेस्ट में रिजल्ट मिल जाएगा, तुमको नीट तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऐसे करके तुम अपना स्ट्रैटेजी सजाओ। आई होप इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। और यार यही कन्वे करना था आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।